अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। फिर देखते हैं आज की वीडियो। ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 का टाइम था। नमाज़ पढ़ के मैं फ़ारिग हुई थी तो बाहर देखा, देखें कितना अंधेरा है अभी। अब माशाल्लाह से दिन वो आ रहे हैं कि जब हर टाइम अंधेरा ही अंधेरा होना है, सुबह, दोपहर, शाम अंधेरा ही अंधेरा। इधर दिन छोटे हो जाते हैं और सूरज बस नाम का ही मुँह दिखाता है कभी-कभार, ज़्यादातर अंधेरा ही रहता है। मेरा वैसे इस मौसम से बहुत दिल घबराता है। चलें खैर अभी तो इसने आना है, देखते हैं क्या होता है। तो ये नाश्ते की टेबल हमारी लगी हुई है। टेबल क्या लगनी है, हम 3 फ़र्द हैं जो नाश्ता कर रहे हैं। असद और अरम के लिए मैंने फ्राई अंडा बना दिया है और इन्होंने यही आज नाश्ता करना है। मैंने यही इन बच्चों से कहा है, ख़ासकर अरम से, अरम अंडा नहीं खाता है, तो इसे मैंने ये कहा है कि आजकल ठंड शुरू हो गई है, तो बेहतर है कि हर रोज़ तो नहीं लेकिन हर दूसरे दिन ना आप एक एग ज़रूर ले लिया करो। और ठंड होती है और वैसे भी इंसान को थोड़ी इससे एनर्जी मिलती है। तो अरम की फ़रमाइश पे मैंने थोड़ी सी ग्रीन टी बनाई है। अच्छा, अंडा इसने नहीं था खाया, बाद में इसने मुझे कहा है कि नहीं मुझे ना चीज़ लगा दें ब्रेड के ऊपर, तो वो फिर अंडा और ब्रेड मैंने खा ली और इसको फिर मैंने अलग से चीज़ लगा के दी है ब्रेड के ऊपर, वो इसने खा ली है। अच्छा, मैं ज़्यादातर बच्चों की ये नहीं है कि मैं हर टाइम सारी फ़रमाइशें पूरी करती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम ख़ास तौर पे मेरे दिल में हर माँ की तरह ऐसे ही होगा कि बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर घर से खा के जाएँ, क्योंकि सारा दिन उन्हें उधर रहना होता है। लू को खाना देना है। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, मुझसे पहनो, ठंड है। अच्छा, हमारे घर में आजकल ये भी बड़ा इशू होता है। पहले ये जो बिल्ली थी ना, ये सम्मी ने इसने ली थी ये पेट और वही इसकी केयर करता था और किंजा। अब वो दोनों इसका ध्यान नहीं रखते हैं और अब मुझे तरले करने पड़ते हैं, कभी असद के और कभी अरम के, कि इसे खाना दे दो, इसका टॉयलेट साफ़ कर दो, ये वो। तो वही मैंने भी अरम से कहा तो वो कहता नहीं, अब कल मैंने किया था तो आज ये जो असद है ना वो करे। तो इधर ये मुझे बता रहा था अरहम के लू ने ना 1-2 माउस जो हैं उन्हें मार के तो उधर गैराज के दरवाजे के आगे रखा हुआ है। तो वो भी एक काम है। मैं तो खैर नहीं हाथ लगाऊंगी, ये सम्मी और किंजा से ही मैं करवाऊंगी कि उसे उठाएं और बिल में फेंकें इधर। तो सुबह फिर मैं जॉब पे चली गई थी और इस टाइम मैं बाहर जो हमारा इधर मेडिकल स्टोर है अपोटेक के, उसके बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। अंदर रश था तो इधर इन्होंने बाहर लिख के लगाया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर्सन ही अंदर एंटर हो सकते हैं। तो इस टाइम तो ये 3 थे। एक तो फिर मैं बाहर खड़ी इंतज़ार करती रही हूँ और ये दवाइयाँ लेनी थी मैंने। किंजा के लिए डॉक्टर ने एंटीबायोटिकम लिख के दी है और इसके पापा के लिए भी कुछ दवाइयाँ ख़त्म हुई हुई थी तो वो मैं लेके आई हूँ। घर आके फिर मैंने आराम से थोड़ा बहुत जो लेना होता है नाश्ता वगैरह, थोड़ा सा मैं सुबह वैसे कुछ भी नहीं खा के जाती हूँ। कभी कभार है कि मैं बच्चों का जो वो छोड़ देते हैं तो फिर मैं वो खा लेती हूँ, या ज़्यादातर मैंने जो चिया जामुन है वो लेती हूँ। तो वापसी पे जब मैं घर आती हूँ तो फिर मेरा दिल होता है कि मैं सालन के साथ कुछ अपनी रोटी वगैरह लूँ, तो वो मैंने थोड़ा सा लेना होता है और हस्बैंड मेरे भी इंतज़ार कर रहे होते हैं मैं आऊँ तो फिर नाश्ता हम इकट्ठे करें। तो नाश्ता करके तो इस टाइम हम लोग जा रहे हैं वॉक पे। तो इधर बड़ी वो आवाज़ें आ रही थी सायरन वगैरह की, तो मैं बड़े तजस्सुस से इधर काफ़ी देर खड़ी इंतज़ार करती रही हूँ। फायर ब्रिगेड की आवाज़ थी। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पहचाना लेकिन इन बच्चों को, हमारे जो बच्चे इधर की जंपल है ना, उन्हें ये पता है कि ये जो सायरन आ रहे हैं, आया ये क्रंकन वागन का है या ये जो फायर ब्रिगेड का है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, लेकिन मुझे नहीं पहचाना है, लेकिन बच्चों को फ़ौरन पता चल जाता है। तो यहाँ से गुजरते हुए ना इस खेत से, तो अच्छा मैं हर रोज़ इस खेत के पास से गुजरती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो वाइट वाइट से फूल है ना ये मोंगरे हैं। तो आज मेरा दिल किया कि मैं अंदर जाके देखूँ बाउंड्री इसकी पे ना, अंदर तो खैर मैं नहीं एंटर हुई, इसकी बाउंड्री पे जाके देखूँ कि आया वाकई ये मोंगरे हैं, क्योंकि मैंने भी अपने घर में एक दफ़ा 4-5 साल पहले लगाए थे मूली के बीज, तो बड़े मोंगरे उसे आए थे। उसके बाद मैं हर साल लगाती हूँ लेकिन अब नहीं आते हैं, पता नहीं क्या है। अगले दिन मैं वो भाभी के घर गई भी थी तो उनसे मैं ज़िक्र कर रही थी कि भाभी जान मेरे मोंगरे नहीं लगते हैं, तो वो कह रही थी कि जगह चेंज करके देखो। तो अब इंशाल्लाह आने वाले साल में मैंने ऐसे ही करना है कि जहाँ मैं लगाती हूँ वहाँ नहीं लगाऊंगी, कहीं किसी और जगह पे लगा के देखूंगी। होता उनके साथ यूँ है कि पत्ते निकलते हैं जैसे ही बड़े बड़े से होना शुरू हो जाते हैं, फ़ौरन ही उन्हें ना वो छोटे छोटे से सुराख हो जाते हैं। कोई कीड़ा शायद खा जाता है या क्या होता है, वो फिर उनकी ग्रोथ ही नहीं होती है, उधर ही रुक जाते हैं। और मैं हर आते जाते देखती हूँ कि शाखें थोड़ी लंबी हुई हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी सी डंडी लंबी होती है तो फिर उसके ऊपर फूल वाइट कलर के लगते हैं और फिर उसके ऊपर मोंगरे लगना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले साल में अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, ज़िंदगी से तंदुरुस्ती हो, तो आने वाले साल में इंशाल्लाह मैंने ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि बड़ा दिल करता है इधर मोंगरे मिलते नहीं हैं इधर, और बड़ा दिल करता है सर्दियों में ख़ास तौर पे कि मिक्स वेजिटेबल बंदा बनाए या आलू मोंगरे बनाए। तो देखूँगी मैं, अगर मेरे किसी व्यूवर को पता है कि आया कोई, उसको उन्हें पता हो कोई टिप और ट्रिक, तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि इन्हें किस तरह से मैं ग्रो कर सकती हूँ। घर आके इन्होंने बनाया हुआ था भुना गोश्त, मेरे हस्बैंड ने आज बनाया।
क्योंकि कह रहे थे कि तू अपने अगर जो कोई काम करने वाले, मेरे कपड़े थे काफ़ी इस्त्री करने वाले, तो मुझे कह रहे थे कि ये गोश्त मैं बना देता हूँ बच्चों के लिए। और बाद में मैं जब नीचे आई हूँ तो मैंने सोचा कि मैं ना करेले पड़े हुए थे फ्रिज में 4-5 ऐसे, ये 4 ही थे, तो मेरा दिल किया कि मैं ना भरे हुए जो करेले हैं ना वो बना। अच्छा, पिछले साल से मैंने ना गोश्त और चिकन को बहुत कम कर दिया हुआ है अपने खाने में। कह लें कि हफ्ते में कभी एक आधी दफ़ा, ज़्यादातर मैं सब्ज़ियाँ और दालों पे चली गई हूँ। खुद मैं अपने लिए और इनके लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए हमारे घर में तकरीबन कह लें कि जो वो कहें वही बनता है। अभी ये भुना हुआ गोश्त बच्चों की फरमाइश पे बना है, ख़ासतौर पे किंजा की फरमाइश पे, क्योंकि उसका दिल थोड़ी उसे तबीयत ख़राब है, तो वो कह रही थी कि मामा जी भुना हुआ गोश्त बनाएं। तो वो बोटियाँ बोटियाँ खाती है, उसने रोटी तो वो खैर खाती नहीं हमारी किंजा, उसने एक स्लाइस ब्रेड के साथ बोटियाँ 4-5 हैं भुनी हुई गोश्त की, वो ले लेती होती है। तो उसके पापा ने स्पेशल उसके लिए बनाया है ये। तो बातों बातों में बहुत सारे क्लिप्स गुजर गए हैं, तो मैंने आज बनाए हैं ये भरवे करेले। तो इसके लिए मैंने लिया था 4 या 5 छोटे-छोटे प्याज थे, वो लिए थे, 2-3 हरी मिर्चें थीं, और उनमें मैं टमाटर एक डाल के मैंने बहुत अच्छी तरह से ना उसे क्रश कर लिया था। और उसके बाद उसको मैंने करेलों को पहले फ्राई कर लिया है। मैं ऐसे वैसे बनाती होती हूँ, पता नहीं हो सकता मेरी रेसिपी आप लोगों से डिफरेंट हो। मेरी अम्मी वैसे डायरेक्टली जो कच्चे करेले थे उन्हीं के अंदर मसाला भर के तो धागा लपेट देती थी, लेकिन मैं करेलों को पहले फ्राई करती हूँ, फिर उसके अंदर मसाला भर के तो फिर उसके फ्राई करती हूँ। और कई दफ़ा अगर मेरे पास टाइम हो तो पहले मैंने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना होता है, और फिर उसे बाद में भुने हुए मसाले को मैंने करेलों के अंदर फिल करना है, और फिर उन्हें मैं तलती होती हूँ। इस तरह से मैंने, लेकिन बड़े मज़े के बनते हैं, जिस तरह से मर्ज़ी आप बनाएं। ये कौन सा कोई ख़ास इतना कोई मुश्किल काम है करेले बनाना। तो वो मैंने बना के रख लिए थे सुबह के लिए, और इस टाइम मैंने ये जो खाना शुरू किया हुआ है बनाना, तो ये खाना मैं सैफ़ के लिए बना रही हूँ। ऐसे मैंने उसे फ़ोन किया तो मैंने उसे पूछा कि सैफ़ कुछ खाया? नहीं मम्मा जी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने कहा आपके पास आपने बनाया क्यों नहीं आज अभी? अब मुझे टाइम नहीं मिला। ऐसे मैंने कहा, मैं अगर मैं बना दूँ कुछ? हाँ जी मम्मा जी, अगर आप अच्छे, वैसे कभी नहीं ऐसे हुआ कि वो फ्राई विलिश खुद से कहे कि मम्मा जी आप मुझे बना दें खाना, तो या कोई आके दे जाए। तो आज उसने कहा, तो ऐसे माँओं का दिल फिर ऐसे ही होता है। फिर मैंने फटाफट मैंने ये जो रेडीमेड जो बन सकता था फिर मैंने वही बनाया। ये शनित्ज़ल पड़े हुए थे फ्रीज़र में, उन्हें मैंने गर्म किया है, साथ मैंने उबले हुए चावल बना लिए हैं, और साथ में बाद में मैं एक सॉस बनाऊँगी। और जो दोपहर का भुना हुआ गोश्त पड़ा हुआ था तो वो भी मैंने एक डिब्बे में डाल लिया है। बात वैसे मेरी सैफ से भुने हुए गोश्त से शुरू हुई थी। मैंने कहा कि आज आपने क्या खाया? तो कहता मम्मा अभी तक कुछ नहीं। मैंने कहा ऐसे पापा ने भुना हुआ गोश्त बनाया हुआ है, तो मुझे पता था कि इसका बहुत फ़ेवरेट है। तो कहा तो उसने नहीं कि मुझे आके दे जाएँ, लेकिन ऐसे ही मैंने ना जैसे बंदा ऐसे ही बात करता है, मैं कि दे ना जाऊँ मैं आपको आके कुछ खाना बना के, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं खाया तो। फिर उसने कहा, और फिर मैंने फटाफट फिर ये सारी चीज़ें, बस माएँ ऐसी ही होती हैं। तो ये इस टाइम मैं वैसे इसकी सॉस बना रही हूँ। सॉस के लिए मैंने बटर लिया था, उसमें लहसुन अच्छी तरह से फ्राई करके, तो फिर उसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो मील है उसको मैंने पानी में घोल के वो डाल दिया था। अंदर मैगी डाली है, थोड़ी सी हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, और इस टाइम मैंने इसके अंदर क्रीम डाल दी है, और ये बड़ी मज़े की सॉस बन जाती है। हमारे घर में मैं बच्चों को जब शनित्ज़ल वगैरह बनाऊँ, ये जो रेडीमेड जो पैटीज़ से मिलते हैं चिकन के, वो उबले चावल और साथ में ये सॉस बच्चे बड़ा शौक से खाते हैं। तो चूँकि ये खाना बना हुआ था और मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया, तो फिर छोटे बच्चे भी यही कह रहे थे कि शाम को फिर हम यही ले लेते हैं। इनके पापा ने भी यही खाया, और बच्चे खा रहे हैं, तो मैं फिर ऊपर जाके तैयार होके इस टाइम इन्हें खाना मैं डाल के दे गई थी, और फिर मैं तैयार होके तो अब हम लोग जाने लगे हैं सैफ की तरफ। सैफ रहता है हमारे घर से कोई 35-40 मिनट्स की ड्राइव पे। तो शाम का टाइम था जब हम घर से निकले थे, कह लें 7:30 हो ही गए थे। निकलना मैंने जल्दी था, उसको मैंने यही कहा था कि मैं 6 बजे तक आके दे जाऊँगी, लेकिन किंजा को कोई काम था, वो गई भी थी। जैसा कि ये आप लोगों को पता ही कि किंजा हाउस बिल्डिंग कर रही है, तो इसकी अगली जो आइंज़ात है वो आल्टनहाइम में है, वो भी हमारे सिटी से कुछ फासले पे। जो ओल्ड पीपल होम होता है उधर इसने अब 3 माह उधर काम करना है, तो उधर इसकी ना वो इंटरव्यू टाइप कह लें, या फ़ोरस्टेलुंगेस्प्रेक को क्या कहेंगे इंग्लिश में, इसने अपने आप को उधर जाके इंट्रोड्यूस करवाना था कि मैं हूँ ये वो ना। तो ये अब हम लोग पहुँच आए हुए हैं, और सैफ बाहर ही हमारा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इसने बाद में जाना था अपनी लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है, तो उसके लिए तैयार होकर निकला हुआ था। ये खाना मैंने इसका उसे पकड़ा दिया, और हम लोग फिर अंदर नहीं गए थे क्योंकि ये भी जल्दी में था, और हम लोगों ने भी वापस आना था, तो इसे देख के तो फिर ये हम लोग वापस आ गए थे। सैफ जिधर रहता है इसके घर के बिल्कुल सामने, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये इसका स्टेशन है। तो ट्रेन से जब ये जाए तो इसने बस एक टनल सा नीचे से, पुल के नीचे से एक रास्ता है, तो उधर से इसने गुजर के तो अपने घर तक आ जाना होता है। तो बस भी ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें।